दो फ्रैक्चर्स बहुत कॉमनली होते हैं, एक होता है डिस्टल एंड रेडियस, मतलब इस हड्डी का ये वाला हिस्सा टूट करके अपनी जगह ही रह जाता है। तो कई बार सूजन आती है, दर्द होती है और लोग छोड़ देते हैं उसको। ये एक पेन का सबब बनता है। रिस्ट पेन, देखिए रिस्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉइंट। एक कॉमन फ्रैक्चर जनरली लोग जैसे ना उसे कहते हैं फूश, फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, विच इज़ अ नेचुरल थिंग। मतलब जब भी आप गिरेंगे या गिरने वाले होंगे, चाहे सामने या पीछे, हाथ अपने आप ऐसे हो जाता है। चाहे आप सामने गिर रहे हो तो भी हाथ ऐसे हो जाएगा, पीछे गिरेंगे तो भी वो हाथ ऐसे हो जाता है ना। तो इसे कहते हैं फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। यहाँ दो फ्रैक्चर्स बहुत कॉमनली होते हैं, एक होता है डिस्टल एंड रेडियस, मतलब इस हड्डी का ये वाला हिस्सा टूट करके अपनी जगह ही रह जाता है। तो कई बार सूजन आती है, दर्द होती है और लोग छोड़ देते हैं उसको। ये एक पेन का सबब बनता है जब इसको अटेंड नहीं करते हैं, तो जॉइंट इनकॉन्ग्रुइटी की वजह से होता है। यहाँ पे एक कार्पल बोन होती है जिसे स्कैफॉइड बोलते हैं। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट 21 डेज अगर आप सिर्फ एक्सरे करके देखना चाह रहे हैं तो उसका फ्रैक्चर मिलता भी नहीं है। यू हैव टू हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। कुछ टेस्ट आपको करके देखने होंगे। नहीं होता है तो देयर आर स्कैफॉइड व्यूज, 7 अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं, उसमें दिखता है। नहीं तो तुरंत में देखना है तो सीटी स्कैन में दिखता है। अदरवाइज वो 21 डेज बाद मिलता है, और जनरली 21 डेज इज टू लेट, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ स्कैफॉइड से फ्रैक्चर होता है और वहाँ फ्रैक्चर होने से उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। तो डिस्टल एंड, जो फार एंड ऑफ फ्रैक्चर है, वो मर चुका होता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। बट अनदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज कि जब ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब घर में छोटा बच्चा गोद लेने लायक रहता है तब ये मतलब घर के परिवार वाले ये वाली प्रॉब्लम लेके आते हैं, कहते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। इट इज़ बिकॉज वो बच्चे को ऐसे गोद लेते हैं, ऐसे गोद लिया और ये वाला हिस्सा ऐसे होता जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड डी क्वर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस। यहाँ पे जो दो टेंडन्स हैं, एक्चुअली बॉडी में सब जगह हर टेंडन की अपनी टेंडन शीट है, वो अलग अलग हिसाब किताब में है, लेकिन यहाँ पे दो टेंडन्स हैं, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस बोलते हैं उनको, वो एक ही शीट में है। तो जब वो इस तरह से खींचते हैं तो आपस में घर्षण होता है और बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। बहुत इतनी पेनफुल कि इस रिस्ट को यूज़ करने से लोग कतराते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक रिस्ट इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट आता है जिसमें थंब को ऐसे कर देता है, वो आपको ग्लव्स जैसा होता है, थंब को ऐसे कर देता है। कुछ पेन किलर्स लेने हैं और इस हाथ को रेस्ट देना है। ज़्यादातर लोगों को इससे राहत आ जाती है। अगर फिर भी राहत नहीं आती है तो फिजियोथेरेपी है, और फिर भी राहत नहीं आती है तो यहाँ पे इंजेक्शंस लगाने से डेफिनेटली राहत आ जाती है। तो दिस इज़ अनदर कंडीशन।